हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल कानूनी सोच में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों हमारे यहां पे आज काफी तेज बारिश हो रही है। पूरी रात भर बारिश होती रही तो ठंडा बहुत है और इसके साथ साथ कोविड का भी धीरे धीरे संक्रमण बढ़ रहा है। तो आप सब लोगों को मेरी यही राय है कि अपने परिवार की और अपने बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ में है। किसी भी प्रकार की राजनीति के चक्कर में अपने परिवार की सुरक्षा के साथ समझौता बिल्कुल मत करिएगा। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के कंटेंट पे हम बात करते हैं। दोस्तों, मेरे अधिकतर वीडियोज आप लोगों के लिए वो रहे हैं कि जिन केसेस पे मैंने काम किया, केस स्टडी करी और उसको मैं आपके सामने लेके आया, वहां से जो भी निष्कर्ष निकला या वहां पे जो भी माननीय न्यायालय में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई तो उस प्रॉब्लम पे मैं वीडियो लेकर के आ गया। ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैं आपके लिए लेके आया जो कि मेरे खुद के केस स्टडी पे बेस्ड थे। तो दोस्तों, इसी तरह का कुछ वीडियो ये आज भी है। यहां पर कुछ मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूं जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो ज्यादा इमोशनल होते हैं और गलत नहीं करना चाहते किसी के भी साथ, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। तो दोस्तों, हम इसे पत्नी के एंगल से देखते हैं पहले, फिर पति के एंगल से देखेंगे। पत्नी के एंगल से मेरे पास एक केस आया। उसमें क्या था कि पत्नी नहीं चाहती किसी भी कीमत पे अपने पति से अलग होना, लेकिन पति उसके साथ नहीं रहना चाहता है। उसको तमाम प्रकार के डर हैं क्योंकि जो पत्नी है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। अब पति को लगता है कि भाई ये कुछ कर लेगी तो मैं फंस जाऊंगा, और साथ ही एक छोटा बच्चा भी है 1.5-2 महीने का। अब पत्नी किसी भी तरह से अपने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहती है। और ऐसा नहीं है कि पति की तरफ से गलतियां नहीं है, गलतियां बहुत हैं। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको तरह तरह के ताने देते हैं और उन तानों से आहत होकर के, चूंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो कुछ ना कुछ बोल जाती है। अब पति ने साफ साफ कह दिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए अपने घर गई थी, अपने घर रह रही थी। और जब वापसी आने के लिए उन्होंने अपने पति को बार बार अप्रोच किया तो पहले तो उसके पति ने मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए। उसके बाद उन्होंने ईमेल से कन्वर्सेशन किया और ईमेल से कन्वर्सेशन का भी उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। किसी तरह से जब कोई कांटेक्ट हो पाया तो पति ने साफ साफ कह दिया कि मेरा फैसला यह है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लेकिन वो किसी भी तरह से अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती है, बच्चे का फ्यूचर तबाह नहीं करना चाहती है। तो ऐसे केस में दोस्तों क्या करें? आप पति के एंगल से इस चीज को समझ लेते हैं। हस्बैंड अगर दोस्तों है और पत्नी अपने मायके चली जाती है और हस्बैंड नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह से इस मामले को खराब करूं, ऐसे भी मामले बहुत हैं दोस्तों मेरे पास, जहां हस्बैंड कहता है कि नहीं सर, मैं किसी भी कीमत पे अपना घर तबाह नहीं करना चाहता। मैंने तो बहुत सोच समझ के शादी करी थी और मैं इनसे बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूं, लेकिन बेवजह बिना मतलब वहां चली गई। हमारे बीच में कोई झगड़ा भी नहीं है। अगर झगड़ा होता तो मैं सोचता है कि चलो डाइवोर्स ले लो या कुछ और, लेकिन कुछ है ही नहीं ऐसा। तो मैं किसी भी तरह से अपना घर नहीं तोड़ना चाहता हूं, मैं अपना घर बसाना चाहता हूं। मेरे बच्चों का फ्यूचर मेरे सामने है। अब सर इसमें मैं क्या करूं? दोनों सिचुएशंस मैंने आपके सामने रख दी, पत्नी की तरफ से भी और पति की तरफ से भी। दोस्तों, इसमें मेरी राय यही है सभी के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इन लोगों के केस हैंडल करके कि भाई ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो इस समस्या से गुजर रहे होंगे, जहां पर एक पार्टी चाहती होगी घर बसा ले लेकिन दूसरी पार्टी कोऑपरेट नहीं कर रही होगी। देखिए दोस्तों, हम सब ह्यूमंस हैं। अब ह्यूमंस होने के नाते हम सबकी कुछ टेंडेंसियां ऐसी हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। अब दोस्तों क्या है कि इन दोनों ही परिस्थितियों में हम लोगों को सबसे पहले तो यह करना चाहिए कि अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करनी चाहिए कि किसी तरह से हमारा घर ना टूटे। और अगर वो तमाम कोशिशें फेल हो जाती हैं तो एक बार हमको लीगल तरीके से भी जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लड़की है तो वो अपनी काउंसलिंग करवा सकती है। काउंसलिंग में उसके पति को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा हाँ भाई, वहां वो कह दे कि मेरा छोटा बच्चा है 1.5 महीने का, मुझे साथ में रहना है इनके और कोई भी डिस्प्यूट हमारे बीच में नहीं है। तो हो सकता है कि काउंसलिंग में वो आपको कहें और आपका घर बस जाए, एकदम से मुकदमों में ना जाए। दूसरी बात, अगर पति ऐसा चाहता है तो पति के लिए भी ऑप्शन है कि भाई वो कोई प्राइवेट मीडिएशन भी करा सकता है या फिर वो वुमेन सेल को भी अप्रोच कर सकता है। और पति के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखिए, पत्नी की एप्लीकेशन तो एकदम से वुमेन सेल में ले ली जाती है, लेकिन पति के लिए चीजें आसान नहीं होती। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पति हैं अगर, तो आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द वुमेन सेल ही कोशिश करें उसको लाने की। और जितना आप समझा सकते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल टच भी होता है, आप लोगों के एक दूसरे की कमियां और एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी पता होती है। तो उसके अकॉर्डिंग, जो मैं भी नहीं बता सकता, आपको पता होगा, अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग आप उनसे बात करके कोशिश कर सकते हैं। अब लेकिन दोस्तों, एक समय सीमा ऐसी आ गई कि आपने तमाम कोशिशें कर ली, पत्नी ने भी और पति के केस में पति ने भी, लेकिन सामने वाला पार्टनर कह रहा है मुझे आपके साथ नहीं रहना। अब दोस्तों, आप किसी के साथ ना जबरदस्ती नहीं रह सकते। जबरदस्ती इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि किसी के मन को तो आप चेंज नहीं कर सकते। जब उसने अपने अंदर मन में ही सोच लिया कि उसे आपके साथ रहना ही नहीं है, आपके साथ आगे बढ़ना ही नहीं है, तो कैसे आप जबरदस्ती उसके साथ रह लोगे? कैसे आप उसको अपने घर पे जबरदस्ती ले आओगे? अगर ले भी आए तो क्या आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो? कभी नहीं मिलेगी। 2 महीने बाद फिर वही आपके साथ होगा। तो ऐसे में दोस्तों, अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करने की जरूरत है। अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि तमाम झुकने के बाद, तमाम कोशिशें करने के बाद भी वो इसी बात पर अड़िग है
कि नहीं मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो अलग ही होना है, मुझे तो डाइवोर्स ही चाहिए, तो फिर आपको उसे जाने देना चाहिए। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता और आपको अपनी मेंटल स्टेट चेंज करनी चाहिए, अपना बैठ करके म्यूचुअल करना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि ठीक है भाई तू जाना चाहता है जा, पत्नी है तो भी यही और पति है तो भी यही, आप बताओ म्यूचुअल की कंडीशंस तय करो और करते हैं इसको, और अलग हो जाना चाहिए। फिर आपको ज्यादा इमोशनली बंधना नहीं चाहिए। ऐसे मामले बहुत है मेरे पास जहां पर लड़का लड़की दोनों कोर्ट में अपियर हो रहे हैं, लड़की ने तो केस डाल रखे हैं और लड़का कह रहा है कि मेरा तो इससे बात करने का मन कर रहा है, बहुत रोका मैंने भाई बात मत कर, उसके बावजूद भी बात करी। लड़की ने भरी कोर्ट में धमका दिया, झाड़ दिया, लताड़ दिया, बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो गई। मैंने कहा भाई अब शांति मिल गई, अब आ जाए मेरे पास खड़ा हो। तो इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं गिरानी है, अपनी खुद की डिग्निटी भी होती है, इतना ज्यादा भी नहीं। अगर आपको लग जाता है एक समय सीमा तक 5 महीना 6 महीना, ठीक है आप इतना वेट कर सकते हो, बट इससे ज्यादा नहीं। ये थोड़ी है कि एक पार्टनर तो बिल्कुल कह दिया मुझे साथ ही नहीं रहना और आप 2 साल तक जबरदस्ती उसका पीछा घेर रहे हो कि नहीं साथ रहना है। फिर तो सीधा सीधा म्यूचुअल डाइवोर्स पे जाइए आप लोग, उसे बोलो ठीक है साथ नहीं रहना तो डाइवोर्स दो और आप अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते चलता हूं। तो दोस्तों ऐसे सभी मामलों में आपको यही बिहेवियर अपनाना है, ज्यादा किसी के पीछे नहीं लगना, ज्यादा हाथ पैर किसी के नहीं जोड़ने। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।